सर हाउस व्यवस्थित करिए सर। आपका समय जा रहा है। लाल सुमन जी 3 मिनट, रामजी लाल सुमन जी 3 मिनट, रामजी लाल सुमन जी प्लीज प्लीज टेक योर, रामजी लाल सुमन जी, रामजी लाल सुमन जी आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। ये वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की संपत्तियां हैं और इस पर नियंत्रण भी मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा है जिनका इस पर कोई हक नहीं बनता। ये मुसलमानों के खिलाफ है और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती ये मुसलमानों के हित में काम करेंगे। लाल सुमन जी 3 मिनट, रामजी लाल सुमन जी 3 मिनट, रामजी लाल सुमन जी प्लीज प्लीज टेक योर, रामजी लाल सुमन जी, रामजी लाल सुमन जी आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, आप बोलो। रामजी लाल सुमन जी प्लीज। उप सभापति जी, बोले बोले आपकी बात, आपका समय चल रहा है। रामजी लाल जी सुमन, सर हाउस व्यवस्थित करिए सर। आपका समय जा रहा है। उप सभापति जी, ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है, ये विधेयक सरकार का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और खासतौर से मुसलमानों के संबंध में। और उपसभापति जी, ये अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 25, 26 एवं 29 का उल्लंघन करता है। ये विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और हमारे देश के संघीय ढांचे पर के खिलाफ है। मैं आपके मार्फत आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिए। उपसभापति जी, जहां तक वक्फ संपत्तियों का सवाल है, ये वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की संपत्तियां हैं और इस पर नियंत्रण भी मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों को इसमें स्थान दिया जा रहा है जिनका इस पर कोई हक नहीं बनता। सभापति जी, हमारे तमाम लायक दोस्तों ने कहा और ये बात सही भी है कि विभिन्न वर्गों के और धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं या ट्रस्ट हैं, उनमें उन्हीं वर्गों के लोग होते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा और लोगों को जोड़ा जाना ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। सभापति महोदय, वक्फ के सवाल पर संयुक्त संसदीय समिति बनी थी और हम सब लोगों को मालूम है कि तमाम जो मेंबर थे उन्होंने उस समिति का बहिष्कार किया, कई बार बहिष्कार किया, और विपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किए गए थे उसमें से एक भी संशोधन का इसमें जिक्र नहीं है। उपसभापति जी, ये बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि इस वक्त संशोधन से, विधेयक से मुसलमानों का बड़ा फायदा होगा। सभापति जी, मैं एक आग्रह आपके मार्फत करना चाहूंगा कि पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनकी नीयत पर शक करना, यह सिलसिला पिछले 11 महीनों से चल रहा है। ये कैसे विश्वास किया जाए उनके ऊपर। सभापति जी, मैं एक बात आपके मार्फत जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं, मुझे आशंका है कि ये वक्फ संपत्तियों को इसी भी प्रकार से बेच देंगे। सभापति जी, ये बहुत गंभीर मामला है और मैं आपके मार्फत ये भी जानना चाहूंगा कि जो वक्फ संपत्तियां सरकार के अधीन है, सरकार के नियंत्रण में है, उनके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उपसभापति महोदय, निश्चित रूप से इनकी नीयत में खोट है और मैं आपके आग्रह करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के ये मुसलमानों के खिलाफ है और इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती ये मुसलमानों के हित में काम करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं। धन्यवाद। सुश्री कविता पाटीदार, सुश्री कविता पाटीदार। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय।
आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया।